हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। हमारा चैप्टर है विलयन। आज का टॉपिक है आपका कि क्वथनांक उन्नयन से विलय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन से विलय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए किस प्रकार व्यक्त करते हैं। माना कि विलायक बी ग्राम में विलय का एक मोल ए घुला हुआ है, ठीक है, जिसका आणविक द्रव्यमान आपका कितना है, जिसका आणविक द्रव्यमान m है। तो देखिए इसलिए विलय के मोलों की संख्या, आपका कितना हो गया है, n बराबर m a बाई m, ठीक है, n इक्वल a बाई m, ये आपका विलय के मोलों की संख्या हो गया है। फिर आपका चूंकि बी ग्राम विलायक में विलय के a बाई m मोल उपस्थित है, क्या बता रहा है कि बी ग्राम विलायक जो है उसमें आपका विलय a है, तो विलय का a बाई m मोल उपस्थित है। यहाँ देखिए a बाई m मोल उपस्थित है। और फिर इसी प्रकार से चूंकि 1 ग्राम विलायक में विलय के a बाई b गुना m मोल उपस्थित है। अब ग्राम में 1 ग्राम में देखिए विलय का a बाई b गुना m मोल उपस्थित है। इसी प्रकार से आपका 1000 ग्राम में a गुना 1000 बटे में b गुना m, ठीक है, b इंटू m मोल उपस्थित है। तो 1 केजी विलायक में आया कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं, ठीक है। 1 केजी विलायक में घुली हुई विलय की मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसी में, इसके बाद इसलिए मोलता इक्वल a इंटू 1000 बाई b इंटू m, ठीक है। तो cm इक्वल a गुना, यहाँ देखिए cm इक्वल a इंटू 1000 बटे में b गुना m। तो रावल के नियम से अब देखेंगे, रावल के नियम से चलेंगे तो देखिए रावल के नियम से क्या होता है, डेल टी बी इक्वल के बी इंटू सी एम, ठीक है, डेल टी बी इक्वल के बी इंटू ए इंटू 1000 बटे बी इंटू एम। तो फिर है डेल टी बी इक्वल के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई एम इंटू बी। यहाँ पे आपका यहाँ आपका क्वथनांक उन्नयन से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात हुआ है। देखिए m इक्वल के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई डेल टी वी इंटू बी, ठीक है। ये जो डेल टी वी है इसको हम यहाँ ला दिए हैं, के बी इंटू ए इंटू 1000 के बटे में आपका डेल टी वी को ला दिए हैं, और यहाँ से m है जो यहाँ चला आया है, ठीक। जहाँ पे आपका a जो है, a विलय का द्रव्यमान, a विलय का ग्राम में भार है। देखिए a जो है यहाँ विलय का ग्राम में भार है और b विलायक के ग्राम में भार है, और m आपका विलय का आणविक द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से क्वथनांक उन्नयन से विलय का आणविक द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक आपका वह है कि किसी विलायक के 1 केजी में किसी विलय के 1 मोल पदार्थ, ठीक है, किसी विलायक के 1 केजी में किसी विलय पदार्थ के 1 मोल घुले हो, तो इस प्रकार से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो क्वथनांक होती है उसमें जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि a बराबर m हो तो n बराबर 1 होता है, ठीक है। अब b बराबर, यदि b इक्वल 1 केजी तो 1000 ग्राम के बराबर में ही रहेगा। फिर डेल टी बी इक्वल के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू ए। यहाँ देखिए डेल टी बी इक्वल के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई 1000 इंटू ए। देखिए कि यहाँ से यहाँ पे
बी के जगह 1000 कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ जो बी है, ये बी जो है वो किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। बी 1000 के ग्राम के बराबर है, तो बी के जगह पे यहाँ हम 1000 लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए अब यहाँ पर ए कहाँ से आया? तो देखिए ए जो है एम के बराबर है, इक्वल है, तो यहाँ से हम एम को, ये जो देखिए ए है एम के इक्वल में है, तो यहाँ हम एम के जगह पे ए को ला दिए हैं, तो ठीक है। डेल टी बी इक्वल के बी, देखिए यहाँ से 1000 कैंसिल हो गया, काट देते हैं इसको। जो 1000 कैंसिल हो गया और यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बच गया? केवल के बी बच गया, केवल के बी बच गया। तो डेल टी बी इक्वल के बी, ठीक है। ये आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका हिमांक। हिमांक क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है, तो उस ताप को उस द्रव के हिमांक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हो गया कि जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो इतनी बात समझ में आ गई। और क्वथनांक में क्या था कि जो क्वथनांक था वो निश्चित ताप पर उबलता था, उबालना प्रारंभ करता था। लेकिन यहाँ पे हिमांक पूछ रहा है, तो हिमांक क्या है? यह कुछ निश्चित ताप पे जमता है, और तो उसी ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका हिमांक का अवनमन। अब है कि हिमांक का अवनमन क्या है? किसी शुद्ध विलायक में अवाष्यशील विलय को मिलाने से विलय के हिमांक में बने विलय के हिमांक में जो कमी होती है उसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है। हिमांक का अवनमन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? इसे हम डेल टी एफ से सूचित करते हैं। जो हिमांक का अवनमन है उसको हम डेल टी एफ से सूचित करते हैं। और यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टी नोट तथा विलयन का हिमांक टी हो, तो हिमांक का अवनमन इक्वल होता है फॉर्मूला आपका कि विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ठीक है। तो देखिए हिमांक का अवनमन आपका डेल टी एफ हो गया और इक्वल टी नोट आपका विलायक का हिमांक हो गया। जो है विलायक का हिमांक है ये आपका टी नोट है, यहाँ देखिए, और माइनस विलयन का हिमांक, ये टी है आपका विलयन का हिमांक। तो इतना समझ में आ गया। ये फॉर्मूला है डेल टी एफ इक्वल टी नोट माइनस टी। चलिए नेक्स्ट क्या है? हिमांक अवनमन के लिए रावल का नियम। तो देखिए हिमांक अवनमन के लिए रावल के कौन कौन से नियम है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हिमांक अवनमन के लिए रावल के निम्नलिखित 2 नियम है। फर्स्ट नियम आपका है कि देखिए पहला नियम क्या कर रहा है? किसी विलायक में किसी विलय के 1 मोल को घोलते हैं तो हिमांक का अवनमन जो होता है वो विलय के सांद्रण के समानुपाती होता है। तो जो देखिए यहाँ पे डेल टी एफ, ये आपका हिमांक का अवनमन है, डेल टी एफ प्रोपोर्शनल सी है, ठीक है। फिर डेल टी एफ जब साइन समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आपका के एफ आता है, ये के एफ आ गया। समानुपाती के साइन को हटाए तो यहाँ के एफ इंटू सी एम हो गया। के एफ आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक, के एफ आपका एक स्थिरांक है। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड नियम। अब सेकेंड नियम क्या कर रहा है कि विभिन्न पदार्थों की समान्वित मात्राएं एक ही विलायक में समान मात्रा में अलग अलग घोली जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हिमांक और नमन का मान होता है वो भी समान रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है कि विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, इसका मतलब कि पदार्थ अलग अलग और मात्रा सबका समान होना चाहिए। तो देखिए पदार्थ आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर चीनी ले लेते हैं, यहाँ नमक ले लेते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज ले लेते हैं।
तो आपका देखिए कि पदार्थ जो हो गया वो भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन मात्राएं क्या इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम नमक, सबका मात्रा इक्वल ही ले रहे हैं, ठीक है, सब समान है और एक ही विलायक में अलग अलग घोली जा रही है। देखिए 1 kg H2O, तीनों में 1 kg H2O को लिए हैं और अलग अलग घोली जा रही है। तो जो हिमांक और नमन का मान होता है, वो समान रहता है। तो देखिए डेल्टी एफ इक्वल -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसमें भी आपका डेल्टी एफ का मान जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि सब जो हिमांक और नमन का मान है वो आपका समान रहेगा। इसमें भी वही होगा -5 डिग्री सेल्सियस, डेल्टी एफ इक्वल -5 डिग्री। तो दूसरा नियम यही कर रहा है, तो आप लोग दूसरा नियम अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि हिमांक और नमन से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। फर्स्ट में क्या था कि उन्नयन क्वथनांक उन्नयन से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है हिमांक में कि हिमांक और नमन से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो चलिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसके बारे में आप देखते हैं। विलय की, तो देखिए इसमें भी वही है कि माना कि 20 ग्राम विलायक में एक मोल घुले हुए है जिसका आणविक द्रव्यमान आपका m है, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या n इक्वल, यहाँ पे विलय के मोल की संख्या n बराबर A/m है। तो विलय का आणविक द्रव्यमान आपका विलय के मोलों की संख्या A/m हो गया यहाँ देखिए। और बेजी विलायक में विलय के A/m, जो 20 ग्राम विलायक है उसमें विलय का A/m मोल घुला हुआ है, ठीक है, A/m मोल घुला हुआ है, उपस्थित है। इसलिए 1 ग्राम विलायक में विलय के A/B × m, ठीक है, मोल उपस्थित है। यहाँ पे देखिए m है, A/B × m। फिर है आपका 1000 ग्राम विलायक में विलय के A × 1000/B × m, 1000 ग्राम कर रहा है तो यहाँ पे भी 1000 लिखेंगे। फिर यहाँ 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक या फिर 1 kg विलायक कहिए, जो भी 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं, ठीक है, इतना तो जानते हैं। तो इसलिए मोललता इक्वल आपका हो गया Cm, मोललता Cm इक्वल A × 1000/B × m, ठीक है। तो रावल के नियम से अब चलेंगे, रावल के नियम से क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए रावल के नियम से डेल्टी एफ इक्वल, यानी कि हिमांक का अवनमन बराबर KF × CN, KF × CN, डेल्टी एफ इक्वल KF × A × 1000/B × m। यहाँ देखिए ये जो m है इसको यहाँ पे लाया गया है और ये जो डेल्टी एफ है इसको यहाँ पे लाया गया है। तो m इक्वल KF × A × 1000/डेल्टी एफ × B। तो यही आपका हिमांक और नमन की आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो गया। देखिए यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, m इक्वल F × A × 1000/डेल्टी एफ × B। यही है हिमांक और नमन से विलय का आणविक द्रव्यमान। m इक्वल KF × A × 1000/डेल्टी एफ × B, ठीक है। जहां पे आपका यहाँ देखा जाए तो KF जो है हिमांक और नमन स्थिरांक है, KF हिमांक और नमन स्थिरांक है और डेल्टी एफ जो है हिमांक का अवनमन है, डेल्टी एफ हिमांक का अवनमन है और जो A है वो आपका विलय का ग्राम में द्रव्यमान है और B आपका विलायक का ग्राम में द्रव्यमान है, ठीक है। और M जो है वो आपका विलय का आणविक द्रव्यमान है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका फॉर्मूला है जो मोस्ट VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो
1000 विलायक में किसी विलय के 1 मोल घोलने से, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलय पदार्थ का 1 मोल घोलने से बने विलयन में जितने हिमांक में जितनी कमी होती है उसी को हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यदि 1000 विलायक में किसी विलय पदार्थ को घोलने पर विलय हिमांक में जितनी कमी आती है उसी को हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम Kf से सूचित करते हैं, इसे हिमांक के अवनमन स्थिरांक को Kf से सूचित करते हैं। देखिए, और n इक्वल, यहाँ देखिए n इक्वल आपका A/m, जहाँ की ये 1 मोल के बराबर है, और फिर B बराबर 1000 ग्राम, यहाँ पे भी जो है 1000 ग्राम, और इस चूंकि डेल्टी एफ इक्वल Kf इंटू A इंटू 1000 बाई B इंटू M, ठीक है, और डेल्टी एफ बराबर Kf इंटू इतना हो गया। इस जो यहाँ देखिए B के जगह पर A को B के जगह पर 1000 लिया गया है, यहाँ देखिए B जो है 1000 ग्राम के बराबर है, इसलिए यहाँ, और M के जगह पे, M के स्थान पे A को रखा गया है, इसलिए क्योंकि M जो है, देखिए M जो है वो A के बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे A को पुट किया गया है, तो इस यहाँ पे 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और A से A कैंसिल हो गया, बच गया आपका K, तो डेल्टी एफ इक्वल K, तो यही आपका ये हिमांक का अवनमन स्थिरांक है। देखिए डेल्टी एफ इक्वल Kf, फिर से समझ में आ गई कि हिमांक का अवनमन स्थिरांक क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।